दोस्तों, पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में इस वक्त बहुत से ऐसे अदाकार मौजूद हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में अपने टैलेंट के बल पर खुद जगह बनाई है। हालांकि इनका ताल्लुक माजी के किसी कामयाब अदाकार या अदाकारा से था। टॉक शॉक चैनल की आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे ही पाकिस्तानी अदाकारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके वालिदैन भी माजी में खूब धूम मचा चुके हैं। नंबर 1, अदाकार जावेद शेख और इनकी बेटी मोमल शेख और बेटा शहजाद शेख। दोस्तों, आज जावेद शेख पाकिस्तान के सबसे अजीम तरीन और माहिर अदाकारों में से एक समझे जाते हैं, जिन्होंने अदाकारी के साथ साथ एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया है। इन्होंने साल 1974 में काम करना शुरू किया था और इनके मशहूर तरीन ड्रामों में साल 1982 का ड्रामा अनकही, 2012 का ड्रामा जिंदगी गुलजार है, 2024 का ड्रामा कभी मैं कभी तुम और 2025 का ड्रामा इंतहा शामिल है। जावेद शेख के भाई सलीम शेख भी माजी के एक कामयाब अदाकार रह चुके हैं। जावेद शेख की बेटी मोमल शेख भी आज एक कामयाब अदाकारा और खुद एक प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं, जबकि इनके बेटे शहजाद शेख भी आज पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकारों में से एक समझे जाते हैं। शहजाद शेख के कामयाब तरीन ड्रामों में छोटी सी जिंदगी, राज़े उल्फत, फांस, अलिफ अल्लाह और इंसान शामिल हैं। आपको ये बात जानकर भी बहुत ही हैरत होगी कि जावेद शेख की अहलिया सलमा आगा भी कोई आम घरेलू खातून नहीं बल्कि पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के बड़े नामों में से एक जानी जाती हैं और ये खानदान आज पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ताकतवर खानदानों में से एक है। नंबर 2, अदाकार बहरोज सब्जवारी और इनके बेटे शहरोज सब्जवारी। दोस्तों, बहरोज सब्जवारी पाकिस्तान के एक और लेजेंडरी अदाकार हैं जो कि तकरीबन 50 सालों से फिल्मों और ड्रामों में काम कर रहे हैं। बहरोज सब्जवारी ने सबसे पहले रेडियो पर काम करना शुरू किया था और इसके बाद एक कॉमेडियन के तौर पर इन्होंने अपनी बेहतरीन शिनाख्त भी बनाई और आज भी वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कबाचा के किरदार की वजह से ही मशहूर हैं, जो इन्होंने साल 1986 के अपने ड्रामे तन्हाइयां में अदा किया था। अदाकार शहरोज सब्जवारी इनके बेटे हैं जो कि आज पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के नामवर फनकारों में से एक माने जाते हैं और वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। साल 2004 से लेकर आज तक इन्होंने दर्जनों ड्रामों में काम किया है, जिनमें दीवाना, दिलरुबा और हसद सबसे आगे हैं। शहरोज सब्जवारी दुनिया भर में अपनी निजी जिंदगी की वजह से भी मौजूए बहस बनते रहते हैं। इन्होंने पहले तो पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा सायरा यूसुफ से शादी की थी और 8 साल बाद अचानक ही इन्हें तलाक देकर सायरा यूसुफ की ही बेहतरीन सहेली सदफ कमल से दूसरी शादी कर ली। लोग आज भी यही कहते हैं कि सदफ कमल एक शैतानी औरत है जिसने अच्छा भला किसी का बसा हुआ घर उजाड़ दिया। और दोस्तों, क्या आप भी सदफ कमल को ही कसूरवार समझते हैं? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें आगाज जरूर करें। नंबर 3, अदाकार आबिद अली और इनकी बेटी ईमान अली, बेटी रहमा अली और मरियम अली। दोस्तों, हमारी लिस्ट पे नंबर 3 पर आबिद अली आते हैं। आबिद अली पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के एक अजीम लेजेंड हैं, जिन्होंने सबसे पहले साल 1970 में रेडियो में और फिर टेलीविजन पर काम करना शुरू किया था। आबिद अली ने फिल्मों और ड्रामों दोनों में काफी कामयाबी हासिल की और अपने कैरियर में वो तकरीबन 200 फिल्मों में काम कर चुके हैं। वारिस इनका सबसे मशहूर ड्रामा था जिसकी वजह से इनको सबसे ज्यादा शोहरत मिली। अपनी जिंदगी के दौरान इन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी हुमैरा अली से जबकि दूसरी राबिया नौरीन से की। अदाकारा हुमैरा अली से इनकी 3 बेटियां ईमान अली, रहमा अली और मरियम अली हुई, जो कि तीनों ही आज अदाकाराएं हैं। इन लड़कियों में से ईमान अली सबसे ज्यादा कामयाब अदाकारा हैं। ईमान अली ने सबसे पहले साल 1998 में मॉडलिंग के बाद अदाकारी शुरू की थी। वो मशहूर गाने सुप्रीम इश्क की म्यूजिक वीडियो से रातों रात मशहूर हुई, जबकि इनकी मशहूर तरीन फिल्मों में खुदा के लिए, बोल, माही मीर और टिच बटन शामिल हैं। इसके अलावा वो दर्जनों पाकिस्तानी ड्रामों में भी काम कर चुकी हैं। आबिद अली की दूसरी बेटी रहमा अली भी एक अदाकारा और गुलकारा है जो पाकिस्तान और बैरून मुल्क गाने गा चुकी हैं और आज भी मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पर ड्रामों में काम कर रही हैं। नंबर 4, आगा सिकंदर और इनके बेटे आगा अली और अली सिकंदर। दोस्तों, पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार आगा सिकंदर इन इंसानों में से एक थे जिन्हें अल्लाह पाक ने बहुत ही छोटी उम्र अता की थी, मगर वो इस मुख्तसर सी जिंदगी में भी आसमान की बुलंदियों को छू चुके थे और फिर अचानक ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। साल 1970 की दिहाई में आगा सिकंदर एक मसरूफ पाकिस्तानी अदाकार बन चुके थे जो फिल्मों और ड्रामों दोनों में काफी मकबूल भी थे। वो खास तौर पर ड्रामे वारिस में आबिद अली के साथ अपने किरदार की वजह से जाने जाते थे। इनका ताल्लुक एक फिल्मी खानदान से ही था जहां पर सबा हमीद, वसीम अब्बास और अली अब्बास भी इनके रिश्तेदार ही हैं। कम उम्री में नशे की लत लगने की वजह से इनकी जिंदगी तबाह होने लगी और आखिरकार हीरोइन की लत लगने के बाइस वो सिर्फ और सिर्फ 38 साल की उम्र में अपने खाल की हकीकी से जा मिले।
आज इनके दो बेटे आगा अली और अली सिकंदर हैं, जिनमें से आगा अली अपनी बेहतरीन अदाकारी, अपने लंबे कद और अपनी बावकर शख्सियत की वजह से कामयाब हीरो बन चुके हैं। आगा अली माजी में दो मशहूर अदाकाराओं सारा खान और हिना अल्ताफ के बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं, मगर वो आज भी काफी अरसे से सिंगल हैं। नंबर 5, अदाकार काजी वाजिद और इनकी बेटी फजीला काजी। दोस्तों, अदाकार काजी वाजिद पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के सबसे पुराने अदाकारों में से एक थे, जिन्होंने शुरू से ही इस इंडस्ट्री की नुमाइंदगी की। और इनकी बेटी फजीला काजी की डिटेल में जाने से पहले अगर आप आज की इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। दोस्तों, काजी वाजिद के मशहूर तरीन ड्रामों में तन्हाइयां, धूप किनारे और चांद ग्रहण शामिल हैं। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि काजी वाजिद ने साल 1949 में रेडियो और फिर टेलीविजन पर एक बच्चे के तौर पर काम करना शुरू किया था और वो बहुत छोटी उम्र से ही इन दोनों शोबों से वाबस्ता भी रहे। काजी वाजिद खुद बताया करते थे कि अपनी बेहतरीन केमिस्ट्री की वजह से इन्हें अक्सर ड्रामों में मारूफ सीनियर अदाकारा आयशा खान के साथ कास्ट किया जाता था, जो हमारे बचपन से ही हीरो की मां का रोल अदा करती चली आ रही हैं। काजी वाजिद ने तकरीबन 1300 से ज्यादा ड्रामों में काम किया और इनका कैरियर तकरीबन 70 साल पर मुहित था। फजीला काजी आज इनकी बेटी हैं, जो कि 1990 से फिल्मों और ड्रामों में काम कर रही हैं। फजीला काजी अपनी खूबसूरती और अदाकारी की बदौलत एक अलग शिनाख्त बना चुकी हैं। इनके शौहर कैसर खान निजामी ही खुद भी एक अदाकार थे और आजकल फजीला काजी अपने बेटों के साथ फिल्मी दुनिया से दूर अमेरिका में एक बाइज्जत जिंदगी गुजार रही हैं। नंबर 7, वसीम अब्बास और अली अब्बास। दोस्तों, वसीम अब्बास का ताल्लुक एक और कामयाब फिल्मी खानदान से है। इनसे पहले इनके वालिद अनायत हुसैन भट्टी भी एक कामयाब गुलूकार, अदाकार और प्रोड्यूसर रह चुके थे, जबकि इनके चाचा कैफी भी मारूफ अदाकार थे। आप में से बहुत से दोस्त ये बात भी नहीं जानते होंगे कि मारूफ अदाकारा सबा हमीद इनकी अहलिया हैं, जिन्होंने बहुत से फिल्मों और ड्रामों में न सिर्फ इनके साथ काम किया है, बल्कि फैमिली फ्रेंड जैसे मशहूर ड्रामों में इन दोनों ने एक दूसरे के मियाँ बीवी का किरदार ही अदा किया था। दोनों के बेटे अली अब्बास भी आज एक कामयाब अदाकार बन चुके हैं, जो कि 2014 से ड्रामों में काम कर रहे हैं और इनके बेहतरीन ड्रामों में फितरत, शहर मलाल, कितनी गिराहें बाकी हैं और नजरे बद शामिल हैं। अली अब्बास एक काफी पढ़े लिखे इंसान हैं, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले MBA की डिग्री भी हासिल की थी और फिल्मों में आने से पहले अपना वजन भी काफी ज्यादा कम किया था। इनके सौतेले बहन भाइयों में मीशा शफी और फारिस शफी भी शामिल हैं। हमना अली इनकी अहलियां हैं, जिनका ताल्लुक फिल्मी दुनिया से बिल्कुल नहीं, बल्कि वो एक आम हाउस वाइफ हैं और इन दोनों के 2 बच्चे भी हैं। नंबर 7, अदाकार रियाज शाहिद और इनके बेटे शान शाहिद। दोस्तों, हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर रियाज शाहिद आते हैं, जो कि पाकिस्तानी तारीख के सबसे अजीम और लेजेंडरी प्रोड्यूसर, हदायतकार और अदीब थे, जिन्होंने साल 1940 की दिहाई में अखबारों में आर्टिकल लिखना शुरू किए थे। इन्हें 12 निगार अवार्ड भी मिल चुके हैं, जो कि पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। रियाज शाहिद ने 1965 में मारूफ अदाकारा और सुपर मॉडल नीलो बेगम से शादी कर ली थी। नीलो की शोहरत की एक वजह यह भी है कि इनके बारे में कहा जाता है कि एक दौर में पाकिस्तान की हुकूमत ने इनसे ईरान के शाह के सामने रक्स करने की ख्वाहिश की थी, मगर नीलो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इस इनकार के बाद मामला हद से ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि हुकूमत इनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगी, जैसे आजकल करती है। इस वाक़े पर मारूफ शायर हबीब जालिब ने एक नज़म भी लिख डाली, जिसे बाद में एक पाकिस्तानी फिल्म में गाने के तौर पर भी पेश किया गया था। पाकिस्तानी हीरो शान शाहिद नीलो और रियाज शाहिद के बेटे हैं, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज 1990 में अदाकारा रीमा के साथ एक फिल्म से किया था और आज वो पाकिस्तानी तारीख के सबसे कामयाब फिल्मी सितारों में से एक हैं। पिछले 35 सालों के दौरान इन्होंने दर्जनों फिल्मों में और ड्रामों में काम किया है, जबकि शान शाहिद को 15 निगार अवार्ड, 5 लक्स स्टाइल अवार्ड, जबकि 4 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुके हैं। वो आमना शान से शादीशुदा हैं और इनकी 4 बेटियां भी हैं। नंबर 8, अदाकार आसिफ रजा मीर और इनके बेटे अहद रजा मीर। दोस्तों, आसिफ रजा मीर का ताल्लुक भी एक बड़े फिल्मी खानदान से है, जहां नस्ल दर नस्ल लड़के और लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री पर राज करते चले आ रहे हैं। इनके वालिद रजा मीर भी एक प्रोड्यूसर थे और आसिफ रजा मीर ने खुद भी अदाकारी और प्रोडक्शन की दुनिया में नाम कमाया है। आज आसिफ रजा मीर एक बुजुर्ग अदाकार नजर आते हैं, मगर 1990 की दिहाई में वो पाकिस्तान के सबसे पुरकशिश अदाकारों में से एक थे, जिन्होंने फिल्मों और ड्रामों दोनों में काफी कामयाबी भी हासिल की थी। इनके बेहतरीन ड्रामों में वादी पुरखार, सुमंदर, आंगन टेढ़ा, तन्हाइयां और तानसेन शामिल हैं। आप में से बहुत से लोग ये भी बात नहीं जानते होंगे कि आसिफ रजा मीर अब लॉलीवुड और बॉलीवुड फतह करने के बाद हॉलीवुड का बड़ा नाम बन चुके हैं और गैंग्स ऑफ लंदन नामी एक मशहूर ब्रिटिश ड्रामे में मेन विलन का किरदार अदा कर रहे हैं।
आज इनके बेटे आद रजा मीर न सिर्फ पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकारों में से एक हैं, बल्कि ये पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री में एक सेक्स सिंबल और फैशन आइकॉन भी समझे जाते हैं, जो अक्सर खबरों की सुर्खियां बनते रहते हैं। इनके कामयाब तरीन ड्रामों में सम्मी, यकीन का सफर, आंगन और अहद वफा शामिल हैं, जबकि परवाज़ है जुनून इनकी कामयाब फिल्म है जिसमें इन्होंने एक पाकिस्तानी पायलट का किरदार अदा किया है। अहद रजा मीर आज पाकिस्तान के सबसे महंगे अदाकारों में से एक हैं और कई बड़े बड़े ब्रांड्स की नुमाइंदगी भी करते हैं। 2019 में इन्होंने मारूफ अदाकारा सज्जल अली से शादी कर ली थी, मगर दोनों की ये शादी 3 साल बाद ही तलाक पर खत्म हो गई। नंबर 9, नोमान इजाज और इनके बेटे ज़ावियार नोमान इजाज। दोस्तों, नोमान इजाज पाकिस्तान के बेहतरीन ड्रामा अदाकारों में से एक हैं, जो कि 1990 की दिहाई से शोबिस इंडस्ट्री में काम करते चले आ रहे हैं और इस दौरान अब तक वो 175 से ज्यादा टेलीविजन ड्रामों में काम कर चुके हैं। इन्हें मिलने वाले एजाजात में 10 लक्सटाइल अवार्ड, 7 हम अवार्ड्स और प्रेसिडेंट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी शामिल हैं। इस लिस्ट पर मौजूद दूसरे अदाकारों के बरक्स नोमान इजाज की जिंदगी की कहानी काफी मुख्तलिफ है। इनका ताल्लुक लाहौर के इचरा बाजार से है और इन्होंने अपनी तालीम मॉडल टाउन लाहौर में मौजूद डिविजनल पब्लिक स्कूल से हासिल की थी। नोमान इजाज ने 2021 में ड्रामा परिजाद में एक डॉन का किरदार अदा करके पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी लोगों के दिल जीते हैं। इनके 3 बेटे हैं, जिनमें से ज़ावियार नोमान इजाज फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं। इनके मशहूर तरीन ड्रामों में किस्सा मेहरबानों का, संगे माँ, मुझे प्यार हुआ और वहम शामिल हैं और अभी ज़ावियार सिर्फ 24 साल के हैं और बहुत से अवार्ड भी जीतना शुरू कर चुके हैं। नंबर 10, सलाहुद्दीन तोनियो और इनके बेटे फहद मुस्तफ़ा। दोस्तों, सिंध से ताल्लुक रखने वाले सलाहुद्दीन तोनियो पाकिस्तान के एक और कामयाब अदाकार और प्रोड्यूसर हैं, जो कि माजी में केमिस्ट्री के लेक्चरर भी रह चुके हैं। साल 1983 में वहीद मुराद की अचानक वफात के बाद इनकी जो फिल्में नामुकम्मल थी, इनमें सलाहुद्दीन तोनियो को लेकर इन फिल्मों को मुकम्मल किया गया, क्योंकि इनकी शक्ल इस अजीम अदाकार से बहुत मिलती जुलती थी, या फिर ऐसा उस दौर में प्रोड्यूसर्स को लगता था। फहद मुस्तफ़ा आज जिनके बेटे हैं, जो कि पाकिस्तान की फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री का एक ताकतवर नाम है। फहद ने साल 2002 में ड्रामों में अपने कैरियर का आगाज किया था और आहिस्ता आहिस्ता नाम कमाया। इन्होंने दर्जनों ड्रामों में काम किया, जिनमें मैं अब्दुल कादिर हूँ सबसे ज्यादा कामयाब ड्रामा समझा जाता है। वो अब तक 13 फिल्मों में भी हीरो नजर आ चुके हैं, मगर इन्हें सबसे ज्यादा कामयाबी एक टीवी होस्ट के तौर पर मिली। वो 2014 से पाकिस्तान के मारूफ गेम शो जीतो पाकिस्तान के मेजबान हैं। फहद मुस्तफ़ा ने अदाकारी के साथ साथ प्रोडक्शन में भी काम किया है और इसी वजह से नई नस्ल में खूब जाने पहचाने जाते हैं। आज इन्हें पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला इंसान भी समझा जाता है।